प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम प्रियव्रत। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने सारे सुखों को फीका कर दिया था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी संतानहीनता के कारण गहरे दुखी रहते थे। दोनों ने तरह तरह के यज्ञ किए, व्रत किए, मंदिरों में दान दिया, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। धीरे धीरे उनके जीवन में एक मायूसी छा गई। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब वे अपना व्यथा महर्षि कश्यप को सुनाएंगे। महर्षि कश्यप, जो सृष्टि के महान ऋषि माने जाते हैं, सबके दुख हरने वाले और यज्ञ विद्या के ज्ञाता थे। राजा ने रानी मालिनी के साथ उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब राजा और रानी महर्षि कश्यप के चरणों में पहुँचे तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारे जीवन के सारे सुख अधूरे हैं, क्योंकि हमारे आंगन में बालक की किलकारी नहीं गूंजती। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। महर्षि कश्यप ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा धर्म संगत है। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष यज्ञ करूँगा, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। पूरे राज्य में शुद्धता का वातावरण बनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी और देवताओं का आह्वान किया गया। यज्ञ में एक विशेष खीर बनाई जिसे पुत्रेष्टि खीर कहा गया। उस खीर को मंत्रों के साथ अग्नि में अर्पित किया गया और जो भाग शेष बचा उसे महर्षि ने रानी मालिनी को दिया। महर्षि बोले, रानी, यह खीर प्रसाद स्वरूप, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ वह खीर ग्रहण की। महल लौटकर राजा और रानी ने देवी देवताओं को धन्यवाद किया। समय बीतने लगा और कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य में उत्सव मनाया गया। संगीत और नृत्य के बीच हर कोई यह कहता फिर रहा था, हमारे राजा को वारिस मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। जब समय आया रानी के प्रसव का तो सबकी आंखें उस नवजात पर टिकी थी, परंतु जब बालक का जन्म हुआ वह मृत था। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने यज्ञ, इतने व्रत और फिर भी यह परिणाम। राजा ने अपने मृत पुत्र को गोद में लिया और शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके मन में एक ही बात चल रही थी, अब इस जीवन का क्या अर्थ रह गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शमशान में उनका सामना उस देवी से होने वाला है जो आने वाले युगों तक संतान सुख की अधिष्ठात्री कही जाएंगी। देवी षष्ठी यानी छठी मैया। राजा अपने मृत पुत्र का निर्जीव शरीर गोद में लिए हुए शमशान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उनका मन विचलित था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा, जिस संतान की कामना में इतने यज्ञ किए, इतना तप किया, जब वही नहीं रही तो मेरे जीने का क्या अर्थ। शमशान पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र को सामने रखा और बोले, हे प्रभु, यदि यही मेरा भाग्य है तो अब मैं भी इस जीवन का त्याग कर दूंगा। मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं रहा। राजा ने जैसे ही अपने प्राण त्यागने का संकल्प किया, उसी क्षण चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। शमशान का अंधकार पल भर में उजाले में बदल गया। वृक्षों के पत्ते झूमने लगे, पवन मंद गति से बहने लगी और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। राजा ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और देखा कि
उसके सामने एक अद्भुत दिव्य रूपवती देवी खड़ी हैं। उनका चेहरा तेज सा दमक रहा था, नेत्रों से करुणा झलक रही थी और उनके हाथों में पुष्प और वर मुद्रा थी। राजा भय और श्रद्धा से कांपते हुए बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपने इस शमशान में मेरे सामने दर्शन क्यों दिए? देवी ने मधुर स्वर में कहा, राजन, भय मत करो, मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ। मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मुझे संसार में लोग षष्ठी देवी के नाम से जानेंगे। मैं संतान की अधिष्ठात्री देवी हूँ, वही जिसे आगे चलकर लोग छठी मैया कहकर पूजेंगे। राजा के हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी षष्ठी, यदि आप संतान की अधिष्ठात्री हैं तो मुझ पर कृपा करें। मेरा पुत्र मृत जन्मा है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। देवी मुस्कुराई और बोली, राजन, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, किंतु तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी पत्नी की भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया। यदि तुम मेरी पूजा करोगे, मेरे व्रत का पालन करोगे और लोगों में मेरे नाम का प्रचार करोगे, तो न केवल तुम्हारा दुख मिटेगा, बल्कि इस संसार के अनगिनत दंपति संतान सुख प्राप्त करेंगे। राजा की आंखों में आशा की किरण झलकने लगी। उन्होंने पूछा, हे देवी, कृपया मुझे बताइए कि आपकी पूजा कैसे की जाए। देवी ने कहा, षष्ठी तिथि के दिन व्रत रखो, स्नान कर शुद्ध होकर मेरा पूजन करो, फल फूल दीप और नैवेद्य अर्पित करो, संध्या के समय कथा सुनो और रात भर जागरण करो। सच्चे मन से यदि यह व्रत किया जाए तो संतान प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिया। देवी ने वरदान देते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन प्रदान करती हूँ। और तभी वह मृत बालक जो सामने रखा था धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी सांसें चलने लगी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। राजा प्रियवंत की आंखों से आनंद के आंसू झरने लगे। शमशान, जो कुछ पहले शोक का स्थान था, अब सुख और चमत्कार का प्रतीक बन गया। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, आज से मैं आपको ही अपनी आराध्या मानता हूँ। आपकी महिमा को पूरे संसार में फैलाऊंगा, ताकि कोई भी दंपति संतान के लिए व्यथित ना रहे। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु राजन, जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक मेरे व्रत की महिमा बनी रहेगी। जो मुझे सच्चे मन से पूजेगा उसके घर सदा संतान सुख रहेगा। इतना कहकर देवी षष्ठी अदृश्य हो गई और राजा प्रियवंत का जीवन सदा के लिए बदल गया। राजा प्रियवंत ने जब देखा कि उनका पुत्र जीवित हो गया तो उन्होंने देवी के चरणों में सिर झुका दिया और प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी षष्ठी, आपने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी महिमा का प्रचार पूरे संसार में करूँगा, ताकि जो भी दंपति संतान सुख से वंचित हैं वे आपकी शरण में आकर कृपा प्राप्त करें। इसके बाद राजा प्रियवंत अपने पुत्र और रानी मालिनी के साथ महल लौटे। राज्य भर में उत्सव का वातावरण बन गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, दीप जलाए गए और हर दिशा में यह घोषणा हुई कि आज से देवी षष्ठी, जो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, उनकी पूजा की जाएगी। राजा ने अपने दरबार में सभी ब्राह्मणों और नगरवासियों को बुलाया और कहा, देवी षष्ठी की कृपा से ही हमें संतान प्राप्त हुई है, अतः मैं आदेश देता हूँ, हर वर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी का व्रत रखा जाए। सूर्य की उपासना की जाए, क्योंकि सूर्य ही जीवन दायी शक्ति है और षष्ठी देवी उन्हीं के तेज से उत्पन्न हुई हैं। तभी से इस व्रत का नाम पड़ा षष्ठी पूजा या छठ पूजा।
रानी मालिनी ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया। उन्होंने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, व्रत रखा और षष्ठी देवी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने फलों, पुष्पों और गन्नों के रस से देवी को अर्घ्य अर्पित किया। संध्या के समय उन्होंने सूर्य देव को जल चढ़ाया और कहा, हे सूर्य देव, आपकी किरणों में जीवन है, आपकी ऊष्मा में मातृत्व का आशीर्वाद है, आपके प्रकाश से ही छठी मैया का तेज चमकता है। हमें और इस संसार को आपकी कृपा हो। उस दिन से ही यह परंपरा धीरे धीरे पूरे आर्यव्रत में फैल गई। हर वर्ष षष्ठी तिथि पर स्त्रियां उपवास रखती, नदियों में स्नान करती और संतान के मंगल कामना करती। समय बीतने के साथ यह पूजा केवल संतान की कामना का प्रतीक नहीं रही, बल्कि यह कृतज्ञता और शुद्धता का पर्व बन गई। जहाँ भक्त सूर्य की उपासना करते हैं, जल में खड़े होकर संध्या और उषा दोनों अर्घ्य देते हैं, कहते हैं कि षष्ठी देवी की कृपा से जीवन, शक्ति और नवजन्म का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस पर्व का संबंध उदयमान सूर्य से है, जो हर दिन नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नया जीवन देता है। राजा प्रियव्रत के राज्य से आरंभ हुआ यह व्रत धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में आज भी लाखों माताएं छठी मैया की पूजा करती हैं, कड़ी तपस्या, निर्जल व्रत और भक्ति भाव से, ताकि अपने बच्चों का जीवन मंगलमय हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। कहा जाता है, जिसने भी एक बार भी छठी मैया का व्रत किया, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता, क्योंकि यह देवी न केवल संतान की अधिशास्त्री हैं, बल्कि वे आशा, पुनर्जन्म और दिव्यता की प्रतीक हैं। राजा प्रियव्रत की कथा आज भी हर छठ पर्व में सुनाई जाती है, स्मरण कराने के लिए जब श्रद्धा सच्ची हो तो मृत्यु भी जीवन में बदल जाती है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। जय सूर्यदेव की।